भगवान शंकर ने क्रोध करके जिन कामदेव को जला डाला था, कामदेव ने भोले बाबा की समाधि भंग करना चाहिए। अनेक प्रयास के बाद भी भगवान शंकर की समाधि नहीं टूटी, तो बाण लेकर के भगवान शंकर के हृदय पर मार दिया। और भोले बाबा के हृदय में राम जी हैं, तो राम के ऊपर काम का बाण लगे, ये भगवान शिव से सहन नहीं हुआ और भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया। तब शिव तीसर नयन उघारा और चितवत काम भयउ जारी छारा। कामदेव जलकर भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति रोती हुई आई, बाबा मेरा क्या होगा। और भोले बाबा इतने दयालु हैं कि एक बार कोई उनके चरणों में पुकार कर दे, बाबा निश्चित उसकी पुकार सुनते हैं। कभी भी जीवन में घोर संकट आ जाए, भोले बाबा के शरण में जाकर के पुकार लगा दो, बाबा अब आप संभालिए। भोले बाबा बड़ी जल्दी पुकार सुनने वाले हैं। उनका नाम ही है भोले। आजकल तो शिवालयों में द्वार लगने लगे, दरवाजे लगने लग गए। बाकी आप प्राचीन स्थान कई जगह देखेंगे तो ज्यादातर भगवान शंकर का स्थान खुला ही रहता है। कभी भी आओ, कभी भी जाओ, भोले बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारे लिए हर समय तत्पर बैठा हूं, जब तुम्हें समय मिले तब चले आओ, पर आ जाओ, एक बार मेरे पास आ जाओ। बड़ी जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं भगवान महादेव। रति ने जब आर्तनाद करते हुए पुकार लगाई तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। कहा, देवी तुम्हारा पति तुम्हें कृष्ण पुत्र के रूप में पुनः प्राप्त होगा। तब तक क्या होगा? बोले तब तक तुम्हारा पति बिना शरीर के ही सब जगह व्याप्त रहेगा, सबके अंदर व्याप्त रहेगा। तो वही कामदेव भगवान शिव की आज्ञा अनुसार यहां कृष्ण पुत्र बनकर आया। और जायसवाल जी लीला का अभिप्राय यह है कि काम यदि राम से बिछोह कराने वाला है तो वह काम निंदनीय है, लेकिन वही काम जब राम से जुड़ जाए तो वंदनीय है। मानी कृष्ण का पुत्र बन गया, अब कृष्ण पुत्र बन गया तो कृष्ण का शरणागत हो गया, अब तो बेटा बन गया, तो बेटा बन जाए तो दोष नहीं है। जिस समय राम जी का विवाह हो रहा था तो राम जी बर वेश में बड़े सुंदर लग रहे थे। भोले बाबा ने कहा कि मैं दर्शन करने जाऊंगा, तो पार्वती जी ने रोक दिया, बोले आप मत जाइए। भोले बाबा बोले अब मेरे इष्ट देवता का विवाह है, मेरे स्वामी हैं, मेरे मित्र हैं, और मैं उनके विवाह में ना जाऊं। पार्वती जी बोली आपके जाने से एक समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्या? बोले आप जब श्री राम का बर रूप में दर्शन करेंगे, बरवेश को देखेंगे, तो दो नेत्रों से आपको तृप्ति नहीं होगी, और देखते देखते आपका तीसरा नेत्र भी खुल जाएगा। और जैसे ही आपका तीसरा नेत्र खुलेगा तो राम जी को तो निहारेगा, लेकिन निहारते निहारते कहीं उस घोड़े के ऊपर नजर चली गई जिस घोड़े पर राम जी बैठे हैं। हमारे पीछे श्रोत्री जी बैठे हैं जो मानस के बड़े प्रेमी हैं। आगे आ जाए, यहाँ अच्छा लगेगा। श्रोत्री जी मानस के बड़े प्रेमी हैं। तो श्रोत्री जी, राम जी जिस घोड़े पर बैठे हैं वो घोड़ा कौन है? मनुबाजी वेश बनाय मनसिज, कामदेव ही घोड़ा बनकर के आया है। तो पार्वती जी ने कहा कि जो घोड़ा राम जी के साथ है, राम जी जिस घोड़े पर अस्वार हैं, वह घोड़ा कामदेव है। और कहीं राम जी को निहारते निहारते आपकी दृष्टि कामदेव पर, उस घोड़े पर चली गई, तो जैसे ही आप घोड़े को देखेंगे तीसरे नेत्र की दृष्टि पड़ेगी, वो जलकर भस्म हो जाएगा। भोले बाबा मुस्कुराए और कहा, देवी ऐसा नहीं है, मेरा तीसरा नेत्र केवल अग्नि नहीं बरसाता। भोले बाबा बोले कि तीसरा नेत्र केवल अग्नि नहीं बरसाता, जल भी बरसाता है। जल कब बरसाता है? बोले जब काम राम से बिछो कराने के लिए आता है तो मेरा तीसरा नेत्र अग्नि बरसाता है, लेकिन वही काम जब राम से जुड़ जाता है तो मेरा तीसरा नेत्र जल बरसाने लग जाता है, उसमें से प्रेम अश्रु बहते हैं। और बरवेश का दर्शन करके भोले बाबा के नेत्रों से प्रेम अश्रु बहे, मानस में वर्णन है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि काम भी धर्म की मर्यादा में हो, शास्त्र की मर्यादा में हो। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब जीवन में है, लेकिन सबकी मर्यादा है। धर्म की मर्यादा का जहां उल्लंघन होता है वही विनाशकारी होने लग जाता है।
धर्म की मर्यादा में सब हो। अर्थ की भी जीवन में आवश्यकता है, बिना अर्थ के जीवन नहीं चलेगा।